धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद्विद्यादर्पणायते। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। यह ग्रंथ आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी ने लिखा है और इसकी टीका जो हम पढ़ रहे हैं यह 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी ने लिखी है। अब हम स्वाध्याय करते हैं। श्लोक नंबर 106। मन्येऽसौ लोकपालानां व्याजेनाव्याहताक्रमः जीवलोको पराकार्थं धर्म एव विजृंभित्य। ग्रंथकार उत्प्रेक्षा स्वरूप में कहते हैं कि मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि जीवलोक का, लोक के समस्त प्राणियों का उपकार करने के लिए लोकपालों के छल से स्वतंत्र पूर्वक सर्वत्र विचरण करने वाला वह धर्म ही व्याप्त या विकसित हो रहा है। लोकपालों के द्वारा उपकार, तो इस लोक व्यवस्था में जो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, राज अच्छा हो, राजा भी नीतिवान हो, अथवा अपने एक रक्षक अधिकारी का अपनी ओर प्रेम हो, आदिक जितने भी ये बड़े पुरुषों के द्वारा होने वाले लोकोपकार है, उनके रूप में मानो यह धर्म ही निर्विघ्न रूप से फैला हुआ है। राजा प्रजाजनों को निरखकर जो अपना आनंद भाव बनाता है वह राजा का पुण्य है और राजा का उस पुण्य के फल में सब प्रजाजन कारण बने हैं और हम प्रजाजन जिस राजा के राज्य में रह कर के सुख से धर्म साधना करते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं, वह हम सबका पुण्य फल है और उसमें कारण राजा है। तो जीवों का पारस्परिक उपकार, जीव परस्पर में उपकारी है। कोई यहाँ निर्णय करे कि मैं दूसरे जीव को पालता हूँ, मैं करने वाला हूँ, सो वह सोचना गलत है। कोई किसी को पालता नहीं है, किसका सबका अपना अपना पुण्य है। इसके साधन से सब जीव अपनी रक्षा कर पाते हैं। एक मालिक मील चलाता है और उसके 1000 नौकर काम करते हैं, तो उसे प्रसंग में मालिक का यह सोचना गलत है कि मैं इन 1000 आदमियों को पालता हूँ, इनकी आजीविका चलाता हूँ। यदि इसकी वजह कोई यह कहने लगे कि ये 1000 आदमी इस मालिक को पालते हैं और इसकी आजीविका बनाए हैं, तो कुछ बात गलत है क्या? अरे मालिक का निमित्त पाकर भी 1000 आदमी पल रहे हैं, तो उन 1000 नौकरों का निमित्त पाकर के यह मालिक भी पल रहा है। तो पुण्य के फल में एक दूसरे का निमित्त बना रहता है। किसी से घृणा करना दुर्गति का प्रभाव। यह भी सोचना गलत है कि हम अपने से किसी छोटे को देख करके यह भाव बनाए रहें कि यह मेरे किस काम का है, बेकार है, व्यर्थ का है। मैं इतना काम करता हूँ, लोगों के काम आता हूँ, इसका मैं भी रक्षण करता हूँ, तो यह सोचना भी गलत है। संसार
मैं वास्तव में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। वह कल छोटा हो सकता है। लोक परिवर्तन में अर्थात मरण होने पर एकदम ही पलट जाती है। मानो कोई आज राजा है और उसका कर्म अच्छा नहीं है तो मरकर वह कीड़ा बन गया, सूकर गधा बन गया। तो जीव यही है जो पहले हजारों नगरों पर राज्य करता था और 10 ही मिनट के बाद क्या स्थिति हो गई, कीड़ा बनकर के रेंग रहा है। तो जिसका कुछ महत्व नहीं है, जो आज कीड़ा है, सूकर स्वान है, कहो वह मर करके राजघराने में जन्म ले। तो यहाँ किसे छोटा और किसे बड़ा मानते हैं। तो छोटे से भी परोपकार की भावना। दूसरी बात यह है कि किसी भी कभी भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि छोटा भी आपके प्राण बचाने के काम आता है। तो यह संसार में दूसरे जीवों की परिस्थितियों को देख करके उन्हें किन्हीं को छोटा समझना और अपने को बड़ा मानना और अहंकार करके अधर्म को पुष्ट करना, यह विवेक नहीं है। बच्चों की किताबों में एक कथा आई है कि एक जंगल में एक सिंह रहा करता था। सिंह जब कुछ सोया हुआ था, आराम करता हुआ था, पड़ा रहता था, तो एक चूहा सिंह के ऊपर से निकल गया। सिंह की नींद खुल गई और उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह चूहा तो जल्दी भाग जाए। 10 बार चूहे ने हैरान किया। एक बार सिंह की पकड़ में चूहा आ गया तो पंजे तले दबा हुआ वह चूहा कह रहा था कि हे वनराज, तुम मुझे छोड़ दो। तो वनराज कहता है कि तूने मुझे बहुत हैरान किया है। तू इतना तुच्छ कीट जो किसी के काम का नहीं आ सकता और परेशान कर रहा है। तो चूहा बोला, वनराज, अब की बार मुझे छोड़ दो, मैं भी कभी तुम्हारी जान बचाने के काम आऊँगा। तो सिंह ने यूं ही हंसी में कुछ समझ करके कि ये हमारी क्या जान बचावेगा, छोड़ दिया। एक बार एक शिकारी के जाल में सिंह फंस गया। अब वह शेर परेशानी में पड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद शिकारी आएगा और अब भाले मार करके मार डालेगा। तो ऐसी स्थिति उस सिंह की थी। तो उस समय सिंह बड़ा रुदन कर रहा था, हाय, मैं ऐसा वन का राजा और इस मामूली जाल के कैद में कैसे फंस गया हूँ। तो इतने में वह चूहा आया और उस सिंह को दुखी देख करके सिंह से बोला, हे वनराज, घबराओ मत, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तो चूहे ने उस जाल को कुतर करके काट दिया और सिंह वहाँ से निकल गया। कथानक में यह बात सिखाई गई है कि किसी को छोटा मान करके अनादर मत करो। जीवों के स्वरूप साम्य के अवलोकन का प्रभाव। प्रथम तो तुम्हें किसी के अनादर करने का अधिकार है ही नहीं। तुम भी जीव हो, जगत के सभी जीव हैं। जैसे तुम्हारा स्वरूप है वही स्वरूप सब जीव का है। तुमने आज यह पर्याय पाई है तो यह भी विकार पर्याय है। अन्य जीवों ने जो पर्याय पाई है वह भी विकार पर्याय है। इसमें दूसरा कहाँ कम है। और पर्याय दृष्टि से यदि कोई हीन परिस्थिति का हो, हीन शरीर का हो, तो उस शरीर का क्या विश्वास। आखिर शरीर तो शरीर है। इस ऊपरी भेद से भेद मत जानो। यह जीवों के उस सहज स्वरूप को निरखो जिसमें तुम्हें निराकुलता हो, तुम्हें आनंद आए तो वह काम करना युक्त है। तुम्हारी शांति तब कायम रह सकती है जब तुम समस्त जीवों के
उस सहज स्वभाव के निरख कर लो जो सब में एक समान है। फिर तुम्हें ना लगेगा राग, ना द्वेष, ना मोह, कोई भी ना सतावेगा। मोह कब उत्पन्न होता है? जब जीव के स्वरूप में भेद डाला हो और दृष्टि में, तब यह मोह करता है यह मेरा है। ऐसा मोह अंतर में कब होता है? जब जीव जीव में भेद डाल दिया करता है, तो मेरा तो सब कुछ यही है। तो इस तरह सब जीव जीव में भेद डाला जाता है, तो सब तब मोह उत्पन्न होता है। यदि सब जीव का स्वरूप एक समान विदित हो जाए, तो फिर वहाँ मोह का कहाँ अवकाश है? यह भी वही है। मोह को तो जहाँ उत्पन्न हो जाता है, वहाँ जीव जीव में भेद नजर आता है, तो यह मेरा और तो सब गैर है। तो भेद व्यवहार में राग। किसी में राग कब उत्पन्न होता है? जब सब जीवों का स्वरूप एक समान है, यह दृष्टि में नहीं रहता है। अन्य जीवों की अपेक्षा हुए बिना किसी एक जीव में राग नहीं बनता। यदि किसी दो एक पुरुष में राग किया जा रहा है, तो वहाँ और की अपेक्षा है, तब राग किया जा रहा है। और यह बनावट क्यों हुई? अन्य जीवों से उपेक्षा होना और इन एक दो जीवों में राग होना, यह एक समान स्वरूप के हैं। यहाँ अंतरंग से किसी जीव पर राग भावना उत्पन्न होगा। सब एक समान है। जगत के सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं। किसी पदार्थ का गुण परिणमन कुछ भी चीज़ किसी भी अन्य पदार्थ में नहीं पहुंच सकती है। अपनी अपनी चेष्टाएं। जो पुरुष यदि एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो वहाँ यह बात नहीं कि एक पुरुष दूसरे से प्रेम रखता है और वह उसमें प्रेम रखता है। क्यों? कोई किसी से प्रेम नहीं रख सकता। किसी का प्रेम किसी दूसरे में नहीं पहुंच सकता। यहाँ बात तो यह है कि वह मनुष्य अपनी कल्पना करके उसके प्रति इस ढंग से विचार करता है कि वह खुद प्रेम से भर जाता है, तो दूसरा पुरुष भी इस प्रकार के ढंग से विचार करता है कि वह दूसरे के ख्याल बना बना करके अपने आप में अपने प्रेम के विकार में कर लेता है। तो कोई किसी पर प्रेम कर भी सकता है क्या? कितना ही घनिष्ठ संबंध हो, माता पुत्र का ही घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, पर माँ पुत्र पर प्रेम नहीं करती और पुत्र माँ पर प्रेम नहीं करता। अपनी अपनी कल्पनाओं से एक दूसरे की सूरत निहार निहार करके खुद अपनी प्रीति के विकार से भार रूप हो जाते हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। सब न्यारे न्यारे हैं, अपने अपने अधिकारी हैं, अपनी अपनी चेष्टाओं से भरे हुए हैं। सबका जुदा जुदा समाचार है। तो सुख का पुण्य के साथ संबंध। कोई जीव किसी दूसरे का कुछ नहीं करता है, किंतु पुण्य का ऐसा निमित्त नैमित्तिक मेल है कि एक जीव दूसरे जीव के सुख का कारण बन जाता है। सुख कोई किसी को देता नहीं है। सुख तो जीव अपने ही भावों से अपने में पाते हैं, तो उस भाव से बनने में दूसरे जीव विषयभूत हैं, निमित्त हैं। तो इस कारण लोक व्यवहार में यूँ कहा जाता है कि एक जीव दूसरे जीव को सुख देता है, दुख देता है। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी जैसी भावना बनाते हैं, वैसा ही फल प्राप्त करते हैं, वैसे ही हमारा परिणमन होता है। तो यह सब पुण्य का निमित्त नैमित्तिक मेल है। यहाँ कर्तव्य बुद्धि मत अपनाओ, अपने को वैसा ही समझो जैसे सभी जीव हैं, सब स्वतंत्र हैं। मेरी जीवों की समानता रूपता निरख करके
अपने धर्म प्रभाव को पुष्ट कीजिए। धर्म का यह प्रताप है कि वह जीव इस लोक में भी सुखी रहता है और भविष्य में भी सुखी रहेगा। सुख के सभी साधन धर्म से बनते हैं। समस्त लौकिक सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि होना, यह सब धर्म का ही प्रताप है। श्लोक नंबर 207। नात्रिते जगत्ते मध्ये मुक्ति मुक्तियो निबंधनम प्राप्ते धर्म समर्थानं यद्यमिति मानसै। तीनों लोकों के मध्य में मुक्ति विषय भोग जनित इंद्रिय सुख और मुक्ति की अतीन्द्रिय अव्याबाधा सुख की कारणभूत वह कोई वस्तु नहीं है जिसके अपने मन की नियंत्रण करने वाले साधुजन उस धर्म के प्रभाव से ना प्राप्त कर सकते हों। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग आदि का सुख और मोक्ष का सुख भी प्राणियों को उस धर्म के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। संयमी जनों के सर्व संबंधी लाभ। जिसने अपने मन को संयत बनाया है, अपने मनोभावों का संयम किया है, उस पुरुष को लोक में कोई भी चीज़ अलभ्य नहीं है। शांति के सभी साधन प्राप्त होते हैं। जिसको जगत के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं है, उसको सब चीज़ें प्राप्त होती है। तो वह बात को दो पद्धतियों से समझें। प्रथम तो जो पुरुष राग द्वेष मोह से दूर रहता है वह विशुद्ध होता है। उसके ऐसा पुण्य का बंध होता है कि पुण्य के उदय में अनेक तरह की समृद्धियाँ हाजिर हो जाती हैं। तो एक शंका यह भी की जा सकती है कि सुख समृद्धियाँ तो बहुत तरह की हैं, सब इसके पास कैसे पहुँच जाती है। तो उसका उत्तर यह ले कि जितनी उसकी कामनाएं हैं उतनी समृद्धि उसके पास आ जाती है। दूसरी पद्धति में यह अर्थ समझो कि जिसको किसी वस्तु की चाह ही नहीं है उससे निराकुलता है, और जिसको निराकुलता है उसको सब कुछ मिल गया, कुछ भी चीज़ पास नहीं है, इस पर दृष्टि ना दें। किंतु उसके निराकुलता है, ज्ञान की शांति है, इस दृष्टि में ध्यान दें। जिससे समस्त राग द्वेष मोह का त्याग कर दिया, केवल शुद्ध निज स्वरूप के ध्यान में ही लीन रहा है, उस पुरुष को सब कुछ मिल गया। अब क्या चाहिए? तो विशुद्ध ज्ञान में एकतत्व सिद्ध भगवान को, परमात्मा प्रभु को कृत कहा है, जिससे कि समस्त कृत कर लिया और कृत कहते हैं। काम यह वह एक भी नहीं करते, और कहा गया कृतकृत्य, जिसने सारे काम कर लिए। तो अर्थ यह है कि ज्ञान का जहाँ शुद्ध विकास है वहाँ बस जाना ज्ञान परिणमन ही रहा करता है। वह बाहर में कुछ करने के हुआ ही नहीं करता। वस्तु स्थिति तो यह है कि बाहर में कुछ करने को तो किसी को भी नहीं पड़ता है। मोही जीव भी बाहर में कुछ नहीं किया करता, लेकिन कल्पनाओं में तो वह माना है, इसलिए उसे कर्ता कहा गया है। तो वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का कर्ता नहीं होता, लेकिन मोही जीव ने अपनी कल्पना में तो कर्ता मान लिया है। बस कृतत्व की कल्पना मिट जावे, यह नाम ही अकर्ता है। वस्तु स्वरूप की ओर से देखो तो प्रत्येक जीव अकर्ता है, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। तो जिसके किसी भी
पर वस्तु की इच्छा नहीं है, जो किसी भी पदार्थ में कुछ परिणमन करने की उत्सुकता नहीं रखता है, तो उससे सब कुछ कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। यह बात वहाँ पर ही ठीक बैठती है। जिसको कुछ करने को नहीं रहा, तो यह तो या तो पर्यायवाची शब्द समझिए। जब करने का कुछ ही नहीं रहा, तो उसका अर्थ है कि सब कुछ कर डाला। कार्य समापन का उपाय। भैया, करने से काम समाप्त नहीं होता। कुछ करने को ना रहे, उसके काम समाप्त होता है। तो करने के रोग में तो सारी जिंदगी गुजर जाती है। जैसे कोई बालक है, विद्या पढ़ रहा है, कुछ ज्ञान धर्म ध्यान भी की ओर भी चित्त है, और वह कल्पना करता है कि हम कुछ बड़े हो जाएं, तो फिर हम सब दंड फंद छोड़ देंगे। अभी तो वह परतंत्र है, माँ बाप जैसा चाहे रखते हैं। हम बड़े हो जाएं तो फिर धर्म करेंगे। बड़ा होता है तो वहाँ कल्पनाएं जागती है। अभी तो कुछ 10-5 वर्ष में रहे हैं, अभी शादी हुई है, गृहस्थी रही है, सुख देखें, बाद में खूब धर्म करेंगे। जब बच्चा भी हो जाए तब सारा काम बच्चे संभालने लगे, तब थोड़ा शौक उमड़ता है कि हम पोते देख लें। और करने को तो क्या ऐसा रोग है कि करने का काम पूरा नहीं हो सकता, तो करना भी ना रहे, ऐसा भाव में काम पूरा होता है। अब सोच लीजिए कि करने का काम पड़ा रहे, उसमें शांति मिलेगी, या जब करने को कुछ नहीं रहा, यह आशय बने, वहाँ शांति मिलेगी। करने का जो पड़ा रहे, कुछ उस कल्पना में शांति मिल नहीं सकती है। करने का कुछ ना रहे तो उस भाव में शांति मिलेगी। ज्ञान से ही कृतकृत्यता संभव है। करने को कुछ ना रहे, यह बात करके मिलेगा क्या? नहीं, ज्ञान से मिलेगी। क्या? जब वस्तु के सही स्वरूप का बोध हो कि प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपनी शक्ति में है, और उसका जो भी कुछ परिणमन होता है, उसमें जो भी बात बनेगी वह उसके ही परिणमन से बनेगी, करने से नहीं। मैं अब भी किसी पर पदार्थ में कुछ करता ही नहीं हूँ, अपना भाव ही गूँथ रहा हूँ, अपनी कल्पना बना रहा हूँ। यह भी किसी पर कुछ करता नहीं है, तो अपना ही करने वाला हूँ। तो मेरे करने पर मैं क्या रखा है? मैं करता ही क्या हूँ? मैं कर ही नहीं सकता। अपने भावों की सृष्टि रचता रहता हूँ, बस यही मेरा कर्तव्य है। जब वस्तु का स्वरूप का भान होता है, ₹10 received on phone पे। समय यह भाव बनाता है कि मेरे करने को कुछ बाहर में नहीं पड़ा है, और यही एकाग्र बन सकता है, वही ध्यान में सफल हो सकता है। जिसको यह निर्णय पड़ा हो कि मेरे करने को कुछ भी नहीं पड़ा है। चित्त की अस्थिरता का कारण जो धर्म में जाप में मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, जगह जगह मन डोलता रहता है, उसका कारण क्या है? चित्त में यह बात बसी हुई है कि मेरे करने को यह काम पड़ा है। तो इस बात के बसने के कारण चित्त अपने में एकाग्र नहीं हो पाता। मूल बात यह है, और यह बात सब जगह घटित होती है। कोई माही जीव है, उसका धर्म में मन नहीं लगता, तो वहाँ भी यही कारण है। किसी ने घर त्याग दिया, और घर त्यागने पर भी यदि मन एकाग्र
नहीं होता तो उसका भी यही कारण है कि वह घर के काम में तो करने में संकल्प नहीं करता, किंतु वहाँ जाना यहाँ जाना, अब अमुक भाषण करना, अमुक धर्म का साधन करना, तो ये कब तक भी चित्त में एकाग्रता नहीं करने देते हैं। तो शुद्ध दृष्टि से धर्म की प्राप्ति, तो जब शुद्ध दृष्टि होती है वहाँ जो धर्म भाव उत्पन्न होता है, उस धर्म में यह सामर्थ्य है कि इसे सब शांति के साधन अपने आप प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो धर्मात्मा जीव को प्राप्त ना हो सके। धर्म में ऐसी सामर्थ्य है कि भावना करने से धर्म में रुचि जगती है, और जितने भी सुख साधन शांति साधन मिलेंगे वे सब धर्म के प्रताप से ही मिलेंगे। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, शिष्य ने गुरु जी से पूछा, हे ज्ञान मूर्ति, यह जीव लौकिक कला चतुराई सहित कौन पुण्य से होता है? तब गुरुजी ने जीव कहा कि जिन जीवों ने परभव में औरन के गान नृत्य वादित चित्रकला शिल्पकला आदि अनेक चतुराई देखकर हर्ष मनाया हो, तिनको उदार चित्त सहित अनेक रीझ दई हो, पराई चतुराई विवेक भला लगाया हो और तिनकी प्रशंसा करी हो, कहीं की या की ज्ञान कला शास्त्र प्रमाण है, गुणी जन का आदर किया हो इत्यादि अपनी सज्जनता प्रकट करी हो और उनको सुखी करने का निमित्त भला ज्ञान खर्च किया हो, सो जीव लौकिक कला चतुराई में प्रवीण होगा। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यह जीव बहुभार का बहनहारा मनुष्य पशु किस पाप से होता है? तब गुरुजी ने कहा, जिनने पर जीवन पे बहुत भार लादा हो तथा बेगारी पकड़ तामे 12 जोरी भार धरिया हो तथा पशुन पे बहुत अधिक भार लादा हो तथा अल्प भार का नाम ले हो, बहुत भार बांध धरा हो तथा अपने लोभ को पर जीवन पे भार लादी कुटुंब की रक्षा करी हो तथा पर पे दीर्घ भार लादा देख करके हर्ष मनाया हो इत्यादि भावनाओं के अशुभ फल से बहुत भार का बहाना हारा होता है। त्रियंच में वृषभ, महिषी, ऊँट, गर्दभ आदि बहुत भार बहाने हारा हुए, तो मनुष्य में बहुत भार बहाने हारा हम्बाल व बैगारी हुए। जावानी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार है मंत्र।